नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं देश की सुरक्षा के और उसमें होने वाले खिलवाड़ के। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि यूपीए की जो सरकारों पर ग्रहण लगते रहे, अधिकांश इस बात को लेकर लगते रहे हैं कि उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए खास कुछ नहीं किया। सत्ता दल का भी ये लगातार आरोप रहा, जो तत्कालीन विपक्ष में था, कि यूपीए सरकार ने कभी भी सैनिकों और सैनिक सामानों को खरीद को लेकर खास कुछ नहीं किया। सैनिक थोड़े थोड़े से कार के लिए हरदम अपनी ज़रूरतों के लिए चरौरी करते रहे, लेकिन यूपीए सरकार ने उनके न तो साजो सामान खरीदे और न कुछ। वर्तमान सरकार जो खुद को राष्ट्रवादी सरकार कहती है, सैनिकों के लिए सरकार कहती है, निश्चित तौर पर तमाम खरीद फरोख्त की है। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि इस बात मैं कहने में मुझे कोई परहेज नहीं है। निश्चित तौर पर साजो सामान बहुत ही खरीदा गया है और अन्य सरकारें भी रही, हो सकता उनके पास कुछ फंड की समस्या रही हो, लेकिन वर्तमान सरकार ने रक्षा क्षेत्र के कार्य में काफ़ी सुधार किए हैं और निश्चित तौर पर इसकी सराहना की जानी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में राजनीति करने का कोई औचित्य तो नहीं बनता और न ही किसी को, कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्हें रक्षा क्षेत्र में राजनीति कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए अपने देश की संप्रभुता और सभी चीज़ें जो हैं, अखंडता, सब रक्षा क्षेत्र से ही जुड़ी हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो उन महान सैनिकों के कारण जो अपने परिवार से दूर रह के अपने सुख दुख की चिंता किए बिना और अपने देश के लिए और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए दिन रात प्रयास करते हैं। तो मैं कुछ दो एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिस पे कि आप लोगों को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। अभी एक करीब 15 दिन पहले एक गुजरात निवासी किरण पटेल को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया। वो व्यक्ति खुद को PMO में एक बाबू बताता था, जिसके आधार पर उसने Z+ की सुरक्षा भी ले रखी थी। और जम्मू कश्मीर में वह व्यक्ति न सिर्फ देश के संवेदनशील स्थानों पर जाता रहा, बल्कि अधिकारियों की कई बैठकें भी उन्होंने ली। वो बैठकें जिनमें कि संवेदनशील मुद्दों पर वो बैठकें की जाती हैं और निश्चित तौर पर वे बैठकें जो हैं जिनमें कि रक्षा क्षेत्र से जुड़े भी कई अधिकारी शामिल होते थे, उस बैठकों में भी वो व्यक्ति शामिल हुआ। उसकी गिरफ्तारी जम्मू पुलिस ने की, लेकिन उस गिरफ्तारी में लेकिन जो सरकार है वो इस बात को उसने छिपा के रखा। जब ये मामला कोर्ट में गया तो उस बात का राज खुला और पता लगा कि वो व्यक्ति एक जालसाज था। निश्चित तौर पर ये घटना बहुत बड़ी है। प्रोटोकॉल के अनुसार भी यदि किसी राज्य में केंद्र से जुड़ा या PMO से जुड़ा कोई व्यक्ति आता तो बाकायदा उसके लिए वहाँ से कार्यालय से मेल पहुँचता है संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास, जिससे के अनुसार उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है और तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन इस मामले में इन नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, ये देखने की और जांच करने की बात होगी। निश्चित तौर पर
ये घटना, हालांकि इस घटना पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस और राजद समेत तमाम दलों ने पीएमओ की इस चूक पर सवाल उठाए हैं, लेकिन मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। आप तो जैसे कांग्रेस है विभिन्न मंचों से जुड़ी है, अभी भी वो नेता विरोधी दल है। राजद का भी बिहार में एक अच्छा खासा दखल है, मुख्यमंत्री वहाँ बिहार सरकार में है तेजस्वी यादव। तो उनको राजनीति करने के बजाय सीधे प्रॉपर चैनल हमारे सेना के अधिकारियों से या अन्य लोगों से बात करना चाहिए बजाय राजनीति करने। तो इसी प्रकार का एक मामला देखने को ऐसा मिला कि रक्षा क्षेत्र में जिन गौतम अडानी को कंपनी है, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि उनको काम दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार ने गौतम अडानी को काम देने के लिए विभिन्न नियमों में संशोधन कर दिया है। हालांकि पहले ये होता था जिस क्षेत्र में उसने काम नहीं किया हो तो उसमें काम नहीं दिया जाता था, लेकिन गौतम अडानी को इजराइल से साजो सामान की खरीद के लिए काम दिया गया। खैर मैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है, उसके साथ ही एक ओलोरा नाम की कंपनी साझेदार है, जो कि जिसमें कि मॉरिशस की कई कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय होना चाहिए कि रक्षा क्षेत्र की ऐसी कंपनी में जिसमें कि एक मॉरिशस की कंपनी साझेदार है और उस कंपनी का मालिक कौन है न तो केंद्र सरकार को पता है और न किसी रक्षा मंत्रालय को भी इस बारे में जानकारी। इस बात की जांच की जानी चाहिए। इसी प्रकार अनिल अंबानी की फर्म को भी राफेल की विमान में उसके लिए हालांकि आपूर्ति फ्रांस से सरकार से हुई थी, लेकिन उनको भी एक अनिल अंबानी को भी भूमिका इसमें रखी गई थी, उसको लेकर भी तब सवाल जवाब हुए थे, लेकिन सरकार ने अनिल अंबानी को राफेल संबंधित काम दिए और उस पर भी कांग्रेस या तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे। सवाल उठाना अच्छी बात है, लेकिन उसको लेकर इस प्रकार राजनीति करें। हालांकि बोफोर्स मामले को लेकर भी सवाल हुए थे और उसी को लेकर कांग्रेस की सरकार गिर भी गई थी। निश्चित तौर पर रक्षा क्षेत्र एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिसको लेकर राजनीति की कोई गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन उस ओर से हम आँख भी नहीं फेर सकते। रक्षा क्षेत्र जिसमें कि जिससे हम साजो सामान ले रहे हैं, उस कंपनी का पार्टनर एक ऐसा है जिसको लेकर न सरकार को जानकारी है और न रक्षा मंत्रालय को जानकारी है। निश्चित तौर पर इस बात की जांच गंभीरता से की जानी चाहिए और कोई भी दोषी हो, चाहे ठग जिसे कहा जाता है, जालसाज कहा जा रहा है किरण पटेल, उसके बारे में जानकारी हो और कड़ाई से उसके साथ पूछताछ की जाए। जिन चीज़ों में वो संवेदनशील इलाके जहाँ के समझ लो प्रेस जैसी व्यक्ति भी बिना अनुमति के नहीं जा सकते, वहाँ वो व्यक्ति घूमता रहा और अपनी फ़ोटो उसने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। विभिन्न माध्यमों से ये भी जानकारी करने का विषय रहेगा कि उस व्यक्ति ने अपनी जानकारी को अपने तक रखा या अन्य मंचों या अन्य देश में सार्वजनिक किया है। इसी प्रकार रक्षा क्षेत्र जो कि एक संवेदनशील क्षेत्र है, वर्तमान सरकार से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो राजनीति करे, विपक्षियों पे बार पलट पार करे, लेकिन रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र पर वो भी राजनीति से बाज आए और ये अच्छा रहे कि वो अपनी राजनीति को देश की कीमत पर न करें।
तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। रक्षा एवं संवेदनशील होने के कारण मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न मंचों से सत्ता से सवाल तो करें, लेकिन कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी शेयर न करें जिसके कारण देश की एकता एवं संप्रभुता खतरे में पड़ जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।